बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक मेरे तमाम अजीज़ों और चाहने वालों को बेहद खुशियाँ दे, रिज़्क़ में बरकत दे, शैतान के शर से बचाए, हासिद के हसद से महफूज रखे, हर मैदान में कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आप सब के रोज़े कबूल फरमाए। जिन बच्चों की शादी होना अभी बाकी है, अल्लाह उनके नसीब खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिल सके। अब इसके बाद रिक्वेस्ट के बाद वीडियो पर असल मकसद पर आते हैं। जैसे दुनिया में बिज़नेस होता है, लोग तिजारत करते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल ईद का सीज़न है, दुकानदारों को कारोबार में बहुत मुनाफा हो रहा है। जैसे शूज़, कपड़े या मेकअप का सामान वगैरह ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है। ये एक सीज़न है तिजारत का। ऐसे ही अल्लाह पाक ने अपने 12 महीनों में, अपने 12 इस्लामी महीनों में एक महीना तिजारत का रखा है, जिसे हम सीज़न कहते हैं। अब जो महीना ये रमज़ान चल रहा है, ये हमारे सीज़न का महीना है। एक नेकी के बदले हज़ारों नेकियां मिलती है। रमज़ान शरीफ में नेकी करने के बाद इंसान ऐसे बन जाता है जैसे माँ के पेट से आज बहर आया हो। इस्लामी 12 महीनों में रमज़ान ज़्यादा शोहरत वाला महीना है। रमज़ान में चारों आसमानी किताबें नाजिल हुई। रमज़ान शरीफ में कुरान पाक पढ़ने का ज़्यादा हुक्म दिया गया है। कुरान पाक भी सब लोग तर्जमे से पढ़ें। तर्जमे से पढ़ने का ये फ़ायदा है कि हमसे अल्लाह क्या चाहता है और मौलवी साहबान क्या हमें वो सही बता रहे हैं या अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। यानी हमें समझने के लिए ख़ुद पढ़ना चाहिए। मौलवी साहब से कुरान पढ़वाने के सवाब में और अपने कुरान पढ़ने के सवाब में ज़मीन और आसमान जितना सवाब का फ़र्क है। कुरान हक और झूठ का फ़र्क वाज़े बता देता है। जो चीज़ कुरान में ना मिले, ना समझ आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़ने से समझ आ जाएगी। रमज़ान का नाम खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में रखा है। रमज़ान में खैरात इतनी करें कि पता चले कि अंधेरी चल रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरात ज़्यादा करते थे, ऐसे पता चलता था कि अंधेरी चल रही है। रमज़ान में पैसे ज़्यादा खर्च करें, सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपके पास मुलाजिम हैं, आपके अंडर मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें रमज़ान शरीफ में तनख्वाह डबल दें। उन पैसों से वो घर के सही अखराजात चला सकें और वो रोज़े सही तरीके से रख सकें। डबल पैसे देने की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है कि मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि डबल पैसे देने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में ले जाएंगे। हर नेक काम का सिला ये है कि जन्नत मिलेगी। रोज़ा का बदला ये है कि अल्लाह खुद बंदे का बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम जब बात करते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे होते थे। हर पर्दा ज़मीन और आसमान के बराबर फासला होता था। अल्लाह ने फरमाया कि आखिरी नबी की उम्मत जब अफ्तार के वक्त दुआ मांगेगी, मग़फ़रत मांगेगी, रहमत मांगेगी और मेरे और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब वो रोज़ा खोलेगी, दुआएं मांगेगी। दुआएं मांगो, लेकिन दुआ ऐसी मांगो कि रो रो कर मांगो। ऐसी दुआएं मांगें कि वो रद्द ना हो, और जो कुछ मांगेंगे अफ्तार के वक्त वो ज़रूर मिलेगा। माफ़ी मांगने का सबसे अच्छा वक्त अफ्तार का वक्त है। अल्लाह उस वक्त माफ़ करने के लिए तैयार बैठा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह से पूछा कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा गुनाहगार कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से पहाड़ पर पूछने गए कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा गुनाहगार कौन है, तो अल्लाह ने कहा कि सुबह जब आप जाना, बाहर निकल के देखना, बच्चे को साथ उठाकर जा रहा होगा, तो वो आपकी उम्मत का सबसे ज़्यादा गुनाहगार बंदा होगा।
صبح باپ بیٹا جب ساتھ جا رہے تھے تو بچے نے اپنے بابا سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو بابا نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز زمین ہے۔ تو جیسے بچے ضد کرتے ہیں، بچے نے دوبارہ سوال کیا کہ بابا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو باپ نے ایک جواب دیا کہ زمین کے علاوہ اس کے اوپر دریا ہے، وہ دریا بڑا ہے۔ بچے نے پھر پوچھا دریا سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ تو بابا نے جواب دیا کہ سمندر ہے۔ تو پھر بچے نے کہا کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو بابا نے جواب دیا کہ آسمان سب سے بڑا ہے۔ تو پھر بچے سے پوچھا تو آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو بابا نے کہا کہ اس سے بڑی چیز، دنیا میں سب سے زیادہ بڑی چیز میرے گناہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ پوچھنے گئے، مجھے میری امت کے سب سے بڑے اور جو ولی اللہ ہے، جو نیکوکار ہیں، پیروکار ہیں، مجھے وہ دکھائیں۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ باہر جائیں، دیکھیں شام کے وقت ایک بندہ اپنے بچے کو لے کر آ رہا ہوگا، وہ آپ کی امت کا سب سے زیادہ نیکوکار ولی اللہ، وقت کا ولی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ آج مجھے شام کے وقت باہر، میرے گھر کے باہر یعنی روڈ پر یا سڑک پر یا بازار میں جس جگہ سمجھ لیں کہ وہاں پر آج مجھے میری امت میں سے میرے جو وقت کے بہت بڑے ولی ہیں وہ نظر آئیں گے، ان سے میری ملاقات ہوگی، ان کو ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پہلے وہ تیاری کرنا شروع کر دی، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے کہ آج میں نے وقت کے ولی سے ملاقات کرنی ہے۔ جب وہ باہر گئے تو وہی بندہ جو صبح اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا، وہی بندہ وقت کا ولی بن کر سامنے آ گیا، اور وہ حیران ہو گئے کہ صبح جو میری امت میں سب سے زیادہ گناہ گار، جو سب سے زیادہ بدکار شخص تھا، اب وہ وقت کا ولی میری امت میں سب سے زیادہ نیک بندہ کیسے بن گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، صبح جو بدکار تھے وہ اب بہت نیکوکار کیسے بن گئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بچے نے جب سوال کیا تو اس نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی چیز میرے گناہ ہیں، میرے گناہ سے بڑے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کے اس عاجزی سے، اس کے توبہ سے، استغفار سے جو اس کے گناہوں کی جو سزا تھی وہ میری رحمت میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نیک ہے یا بدکار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونا لازمی ہے۔